जय श्री कृष्ण मित्रों, जीवन में हर किसी को कठिन समय का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में धैर्य और सकारात्मक सोच हमारे सबसे बड़े साथ ही बनते हैं। जब परिस्थितियां हमारे विपरीत जाती हैं और हर दिशा बंद लगती है, तब धैर्य ही वह ताकत है जो हमें न केवल स्थिर रहने में मदद करता है, बल्कि आगे बढ़ने का साहस नहीं देता है। धैर्य हमें मानसिक स्थिरता और शांति प्रदान करता है और हमारे अंदर आत्मविश्वास को जागृत करता है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि हर कठिनाई के बाद आसानी और हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। इस संसार में कुछ भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं होता और यही विश्वास हमें हर स्थिति में शक्ति देता है। मित्रों, मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से प्रेरित होकर आप यहां आए हैं। यह आपके जीवन का सौभाग्य है कि आप श्रीमद् भगवद गीता के अमूल्य ज्ञान को सुनने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। यह केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन को नई दिशा देने वाला दिव्य ज्ञान है। यदि आप इस वीडियो को शांत मन और पूरी एकाग्रता के साथ अंत तक देखेंगे, तो यह आपके जीवन के लिए वरदान साबित हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाएं केवल धर्म और कर्म का मार्ग नहीं दिखाती हैं, बल्कि यह हमें जीवन के हर पहलू को सुधारने और दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग भी प्रदान करती है। जो भी व्यक्ति भगवद गीता की शिक्षाओं को अपनाता है और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन का हिस्सा बनाता है, वह हर चिंता और दुख से मुक्त होकर शांति और आनंद प्राप्त करता है। चाहे आपकी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, गीता का ज्ञान हर समस्या का समाधान ढूंढने में मदद करता है। श्रीमद् भगवद गीता की बचपन शिक्षाएं आपके जीवन की हर कठिनाई को सरल कर सकती है। आज हम आपके लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए इन अमूल्य उपदेशों को लेकर आए हैं। यह विचार आपके वर्तमान को बेहतर बनाने और आपके भविष्य को नई दिशा देने में सहायक होंगे। गीता का ज्ञान अमृत के समान है। यह न केवल हमारे हताश मन को फिर से जीवन से भरता है, बल्कि हमारे भीतर नई ऊर्जा, उमंग और उत्साह का संचार करता है। यह ज्ञान हमें अपने अस्तित्व की गहराई को समझने और जीवन की हर समस्या का हल पाने का मार्ग दिखाता है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि आप इस वीडियो को पूरे ध्यान और धैर्य के साथ अंत तक देखेंगे, तो आप अपनी समस्याओं के समाधान के साथ साथ अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव भी अनुभव करेंगे। आपको वह सब मिलेगा जिसकी आपको आवश्यकता है। इसीलिए इस ज्ञान यात्रा में हर वचन और हर शब्द को ध्यान से सुने, क्योंकि यह आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में सहायक हो सकता है। मित्रों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और भगवान श्री कृष्ण के अनमोल शिक्षाओं का आनंद लें। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी दबाएं। तो आइए इस दिव्य ज्ञान की यात्रा को आरंभ करते हैं। यह यात्रा न केवल आपको सुख और शांति प्रदान करेगी, बल्कि आपको आत्मिक संतोष और मोक्ष की ओर भी ले जाएगी। विश्वास कीजिए, इस ज्ञान से आपकी हर कठिनाई सरल हो सकती है और आपका जीवन एक नई दिशा में बढ़ सकता है। श्रीमद् भगवद गीता का पहली शिक्षा यह है कि जहां आपके लिए प्रेम और सम्मान न हो, वहां कभी नहीं जाना चाहिए। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण पांडवों की ओर से शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए थे। उस समय शकुनी ने दुर्योधन को सलाह दी कि कृष्ण मायावी हैं और अगर वे हमारे पक्ष में आ जाएं, तो पांडव निश्चित रूप से हार जाएंगे। इसलिए उन्हें अपने घर बुलाओ और खुश करने का प्रयास करो। दुर्योधन ने श्री कृष्ण को अपने घर भोजन करने का निमंत्रण दिया और आतिथ्य स्वीकार करने का आग्रह किया। इस पर श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा कि इंसान को किसी के घर तभी जाना चाहिए जब वहां प्रेम हो या फिर जीवन में कोई बड़ी आपत्ति आ गई हो। न तो श्री कृष्ण के जीवन में कोई आपत्ति थी और न ही दुर्योधन का निमंत्रण प्रेम से प्रेरित था। दुर्योधन ने उन्हें केवल स्वार्थवश बुलाया था और ऐसे स्वार्थी लोगों के घर कभी नहीं जाना चाहिए। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि हमें केवल वही जाना चाहिए जहां हमें प्रेम और सम्मान मिले। स्वार्थों और अनादर से भरे स्थानों से दूर रहना ही सही है। गीता का दूसरी शिक्षा यह है कि रिश्तों में मर्यादाएं टूटने से केवल विनाश होता है।
किसी भी रिश्ते को टिकने के लिए सम्मान और सीमाएं जरूरी हैं, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा। यदि वह अपनी सीमाओं को लांघता है तो रिश्ता कमजोर पड़ जाता है। महाभारत में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ और उसका परिणाम घातक साबित हुआ। यही सिखाता है कि हर रिश्ते की नींव आपसी सम्मान और मर्यादाओं के पालन में होती है। यदि यह नींव कमजोर हो तो रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सकता। श्रीमद् भगवत गीता का तीसरी शिक्षा यह है कि इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण उसका मुंह है। मुंह से अज्ञान उत्पन्न होता है और यही अज्ञान जीवन की समस्याओं का मूल है। महाभारत में धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति इतने मोहग्रस्त है कि उन्होंने सही और गलत का भेद करना ही छोड़ दिया। पुत्र मोह के कारण उन्होंने दुर्योधन को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप पूरा को नष्ट हो गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब ज्ञान की धारा प्रवाहित होती है तो सबसे पहले मोह का नाश करती है। मोह को नष्ट करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह अज्ञान का स्रोत है। जब मोहर समाप्त होता है तभी व्यक्ति सच्चे ज्ञान और सही निर्णय की ओर अग्रसर हो सकता है। पुराने समय की बात है, एक बड़े और शक्तिशाली राज्य का राजा था जिसके पास अपार धन दौलत और वैभव था। उसके पास हर वह चीज थी जो किसी व्यक्ति को चाहिए होती है, राजमहल, सेवक, विशाल सेना और एक संपन्न राज्य। लेकिन राजा हमेशा बेचैन और दुखी रहता था। उसे हर समय यह डर सताता कि उसकी संपत्ति, उसका साम्राज्य और उसकी शक्ति उससे छिन्न न जाए। एक दिन राजा ने सुना कि जंगल में एक संत रहते हैं जो सदा प्रसन्न और शांत रहते हैं। कहा जाता था कि उनके पास जीवन की हर समस्या का समाधान है। राजा ने तय किया कि वसंत से मिलकर अपने प्रश्नों के उत्तर पाएगा। राजा ने शानदार कपड़े पहने रथ पर सवार हुआ और अपने सैनिकों के साथ संत के पास पहुंचा। उसने देखा कि संत एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे हैं। उनके पास में कोई घर था ना, धन से उनका पूरा जीवन सादगी में बीत रहा था, फिर भी उनके चेहरे पर गहरी शांति और प्रसन्नता थे। राजा ने संत से कहा, हे महात्मा, मेरे पास सब कुछ है, धन सकता है, फिर भी मैं दुखी और अशांत। कृपया मुझे बताइए कि मेरे दुख का कारण क्या है और मैं कैसे शांति पा सकता है। संत ने राजा की ओर मुस्कुराकर देखा और बोले, राजन, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है? राजा ने तुरंत हामी भरी। हां महात्मा, मैं किसी भी कीमत पर शांति पाना चाहता हूं। संत ने राजा को पास बैठने को कहा और बोले, क्या तुम अपना राजमहल, अपनी सेना और अपनी संपत्ति मुझे दे सकते हो? राजा चौंक गया। उसने कहा, महात्मा, यह सब मेरी मेहनत और बुद्धिमानी से कमाया हुआ है, इसे छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं है। संत ने हंसते हुए कहा, यही तुम्हारे दुख का कारण है। तुम इन चीजों को अपना मानते हो, लेकिन यह सब क्षणिक है। मोह के कारण तुम इन्हें छोड़ने से डरते हैं। असल में यह सब तुम्हारा है ही नहीं। राजा उलझन में पड़ गया। उसने पूछा, महात्मा, अगर यह सब मेरा नहीं है तो फिर किसका है? और अगर यह मेरा नहीं है तो मैं इसे कैसे त्याग दूं? संत ने एक गहरी सांस ली और बोले, राजन, यह सब तुम्हें ईश्वर ने दिया है। एक दिन ईश्वर इसे तुमसे वापस ले लेगा। तुमसे केवल कुछ समय के लिए संभालने वाले हूं। अगर तुम इसे अपना मानोगे और इसे छोड़ने से डरो गए तो तुम कभी शांति नहीं पा सकोगे। मोह और अधिकार का भाव ही दुख का मूल कारण है। राजा ने पूछा, तो फिर मैं क्या करूं? संत ने उत्तर दिया, तो त्याग का अभ्यास करना होगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम अपने कर्तव्यों से भागो। अपने राज्य का अच्छे से प्रबंधन करो, लेकिन यह समझ लो कि यह सब तुम्हारा नहीं है। इसे ईश्वर की देन समझकर स्वीकार करो और इसे अपने मुंह से मुक्त करो। जो आया है वह जाएगा, जो दिया गया है वापस लिया जाएगा। राजा ने संत की बातों पर गहराई से विचार किया। उसने महसूस किया कि उसकी अशांति का कारण उसकी लालसा और मोह ही था। वह सारा समय अपने वैभव को सुरक्षित रखने की चिंता में बेटा देता था और इस चक्र में वह वर्तमान की सुंदरता को नजरअंदाज कर रहा था। राजा ने संत से विदा ली और अपने जीवन में मोह का त्याग करने का संकल्प लिया। उसने अपने कर्तव्यों का पालन किया, लेकिन चीजों को अपना मानकर नहीं, बल्कि ईश्वर की देन मानकर धीरे धीरे राजा का मन शांत हो गया और उसे सच्चे सुख का अनुभव होने लगा। मोह और अधिकार का भाव जीवन के दुखों का कारण है। यदि हम इसे छोड़ दें
और जो हमारे पास है उसे ईश्वर की देन माने तो सच्ची शांति और आनंद प्राप्त किया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता का चौथी शिक्षा यह है कि जो दूसरों के साथ छल करता है उसका अंत हमेशा बुरा होता है। महाभारत में दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने जीवन भर पांडवों के साथ छल किया। हर कदम पर उन्हें धोखा दिया और कभी भी ईमानदारी से उनके साथ व्यवहार नहीं किया। इसका परिणाम यह हुआ कि दुर्योधन के दल के सभी बड़े योद्धा छल के कारण ही मारे गए। जैसा कर्म किया गया है वैसा ही फल मिला। दुर्योधन ने जीवन भर छल और कपट से काम लिया और अंततः उसकी अपनी मृत्यु भी छल के कारण ही हुए। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जो खुद को बहुत चालाक समझकर दूसरों को धोखा देता है उसे यह याद रखना चाहिए कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसे भी धोखा मिलेगा। कर्म कभी किसी को नहीं भूलता। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल अवश्य मिलता है। गीता का 5वीं शिक्षा यह है कि दूसरों में सहारा ढूंढना छोड़ देना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि हम अपने जीवन में दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं और उन्हें अपना सहारा मान लेते हैं। यही आदत हमें कमजोर बनाती है और हमारा आत्मविश्वास खत्म कर देती है। जब हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे मुश्किल समय में साथ देगा तो वही लोग अक्सर ऐसे समय में हमें अकेला छोड़ जाते हैं। इसलिए ईश्वर को अपना सहारा बनाना चाहिए। जब भी कोई समस्या आएगी ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी सहायता अवश्य करे। दुनिया को अपना सहारा बनाना व्यर्थ है, क्योंकि जो खुद सहारा ढूंढ रहे हैं वे आपका सहारा कैसे बन सकते हैं। ईश्वर आपकी सुनते हैं या नहीं, यह आपकी श्रद्धा, विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है। श्रीमद् भगवद गीता का 6ठा शिक्षा यह है कि अपने मन को शांत रखना सीखें। अशांत मन केवल दुख का कारण बनता है, जबकि शांत मन प्रेम और आनंद को जन्म देता है। दुख और सुख का सीधा संबंध मन की स्थिति से है। अशांत मन जीवन में केवल गलतफहमियां और समस्याएं बढ़ाता है, जबकि शांत मन जीवन को आनंदमय बनाता है। मन में शंकाएं न पालें, क्योंकि शंकाएं गलतफहमियों के पहाड़ खड़े कर देती हैं और जीवन से सुख छीन लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को वश में रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है उसका मन उसका मित्र बन जाता है, लेकिन जो अपने मन को वश में नहीं कर पाता उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसीलिए मन को शांत रखना और वश में करना ही जीवन में सच्चा सुख पाने का रहस्य है। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां शिक्षा यह सिखाता है कि जीवन में कभी भी खुद को किसी जरूरतमंद या मोहताज मत बनाओ। जब तक आप किसी के जरूरतमंद नहीं होते तब तक कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, न ही आपका फायदा उठा सकता है। जिस व्यक्ति के आप जरूरतमंद हो जाते हैं वह आपका लाभ उठाने लगता है। जिस दिन आपने अपनी जिंदगी को किसी का मोहताज बना दिया उसी दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। यह बात केवल बड़े रिश्तों पर ही नहीं बल्कि छोटे छोटे कामों पर भी लागू होती है। जैसे जो लोग अपने नौकरों या सहायकों के जरूरतमंद हो जाते हैं वे उनका हर व्यवहार सहन करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके बिना काम नहीं चलेगा। जब तक यह समझ नहीं आती कि आप खुद से भी काम कर सकते हैं या आपके पास अन्य विकल्प हैं, तब तक लोग आपका फायदा उठाते रहते हैं। इसी तरह अगर आप किसी ऐसी नौकरी में हैं जहां बॉस के टॉर्चर को सहन कर रहे हैं तो इसका कारण यह है कि आप उस नौकरी के जरूरतमंद हैं और इसका पूरा फायदा आपका बॉस उठाता है। यह स्थिति घर परिवार में भी देखने को मिलती है। जहां आप किसी की मोहताज होते हैं वहां वही लोग आपको अपने नियंत्रण में रखने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे लोग आपकी प्रतिभा को कुचलने की कोशिश करते हैं ताकि आप कभी उनसे आगे न बढ़ पाए। जरूरतमंद होना जीवन का सबसे बड़ा दुख है। आपकी जिंदगी वही लोग सबसे ज्यादा खराब करते हैं जिनके आप जरूरतमंद हो जाते हैं। जरूरतमंदी केवल भौतिक या काम की नहीं होती बल्कि भावनात्मक भी होती है। कई बार हम अकेलेपन से बचने के लिए ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो हमारी भावनात्मक जरूरतों का पूरा फायदा उठाते हैं। वे आपके जीवन को नरक बना देते हैं। यह समझना जरूरी है कि मां बाप के अलावा ऐसा कोई नहीं है जिसके आप मोहताज बने और वह आपका फायदा न उठाएं। इसलिए जीवन में कभी भी खुद को किसी का मोहताज या जरूरतमंद मत बनाओ। श्रीमद् भगवद गीता का 8वां शिक्षा यह है कि अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी के सामने जाहिर मत करो। लोग आपकी खुशी देखकर जलन महसूस करते हैं
और आपके दुख का मजाक उड़ाते हैं। आपकी खुशी से कोई खुश नहीं होता, बल्कि आपकी परेशानियों से उन्हें संतोष मिलता है। इसीलिए कहा गया है कि हर वक्त अपने आंसू और दुख सबके सामने मत रखो। यहां लोग आपके दुख पर नमक छिड़कने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। अपने मन की स्थिति को केवल उन्हीं के साथ साझा करें जो वास्तव में इसे समझने की क्षमता रखते हैं। लोग दुखी इंसान को और ज्यादा दुखी करने और खुशी इंसान को परेशान करने में लगे रहते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को संभाल कर रखें और केवल समझदार और भरोसेमंद लोगों के साथ ही साझा करें। श्रीमद् भगवत गीता का 9वां शिक्षा यह है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह अंततः अच्छे के लिए होता है, चाहे वह वर्तमान हो, भविष्य हो या अतीत हो। यह शिक्षा सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसे समझना और स्वीकार करना अत्यंत कठिन होता है, विशेषकर तब जब जीवन में किसी प्रकार का दुख, गश्त या अन्याय हमारे सामने आ खड़ा होता है। ऐसे समय में हमें पूरी दुनिया ही गलत और मतलब ही लगने लगती है और यह विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि जो हो रहा है वह हमारे भले के लिए हो रहा है। जब कोई प्रिय व्यक्ति हमें चोट पहुंचाता है या हमारे साथ अन्याय होता है तो लगता है जैसे सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि इन्हीं कष्टों के जरिए हम और अधिक मजबूत और लायक बनते हैं। कठिनाइयां हमें जीवन के सत्य से परिचित कराती हैं और यह दिखाती है कि कौन हमारे साथ सच्चा है और कौन नहीं। यह अनुभव उस कड़वी दवाई की तरह होता है जिसे मां अपने बच्चे को पिलाती है। बच्चे को वह दवा पसंद नहीं आती, लेकिन वही दवा उसकी बीमारी को दूर करती है। ठीक इसी प्रकार जीवन के कठिन अनुभव हमें परिपक्व बनाते हैं, भले ही वे उस समय तकलीफ देह क्यों ना लगे। हम वही सच मानकर जीते हैं जितना हमारी समझ और अनुभव हमें सिखाते हैं। लेकिन जीवन की सच्चाई तब तक पूरी तरह से नहीं समझ आती जब तक हम स्वयं उन कठिन परिस्थितियों से नहीं गुजर दें। यह शिक्षा हमें सिखाता है कि जीवन की हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, किसी न किसी उद्देश्य के साथ आती है। उस उद्देश्य को समझ और स्वीकार करने के लिए धैर्य और विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। श्रीमद् भगवत गीता का 10वां शिक्षा यह है कि जो आपके साथ धर्म या अन्याय करता है उसे दंडित करना चाहिए। अत्याचार को सहन करना धर्म को प्रोत्साहन देने के समान है। यदि आप अत्याचार को सहते हैं तो वह आपके साथ और अधिक अन्याय करेगा और आपको कमजोर समझेगा। इसके अलावा उसके पास में आप भी सहभागी बन जाते हैं। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि जिनसे वह युद्ध करने जा रहे हैं वे सभी उनके अपने भाई और गुरुजन हैं। अर्जुन ने हथियार उठाने से इनकार कर दिया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जिन्हें वह अपना मान रहे हैं वे सभी अधर्मी और पाप के समर्थक हैं। अगर अर्जुन उनका वध नहीं करेंगे तो समाज में धर्म और पाप और बढ़ जाएगा। जब पापियों को रोका नहीं जाता तो उनका साहस बढ़ता है और वे और भी बड़े अन्याय करने लगते हैं। इसी प्रकार जब आपके साथ कोई अन्याय करता है और आप उसे सहते रहते हैं तो वह आपको कमजोर मान लेता है। वह आपके साथ दुर्व्यवहार करना अपना अधिकार समझने लगता है। लेकिन जब आप उसका विरोध करते हैं और उसे उसकी गलती का एहसास कराते हैं तब वह अपनी सीमाओं में रहना सीखता है। यह योग ऐसा है जहां आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। कोई आपके साथ अन्याय करे तो चुप रहना या सहना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डट कर सामना करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का 11वां शिक्षा यह है कि मनुष्य के जीवन में 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इसके बाद शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है और पुनः जन्म लेती है। जब तक मनुष्य अपने मन की इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त नहीं होता तब तक आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता और उसका पुनर्जन्म होता रहता है। जीवन में इच्छाएं और वासना जितनी अधिक होगी, खुशियां उतनी ही कम होती जाएगी। यदि आप जीवन में खुश नहीं हैं तो इसका कारण आपके मन में भरी इच्छाएं और वासनाएं हैं। इंसान तभी सच्ची खुशी पा सकता है जब वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है। इसे एक सरल गणितीय उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि आपके जीवन में खुशियां हैं और 10 इच्छाएं हैं तो आपकी खुशी 90 रह जाती है। अगर आपकी 50 इच्छाएं हैं तो आपकी खुशियां आधी हो जाती हैं, और अगर आपकी इच्छाएं हैं तो आपकी खुशी 0 हो जाती है। जब इच्छाओं की संख्या 100 से भी अधिक हो जाती है तो आपकी खुशी नकारात्मक हो जाती है।
यानी आपकी खुशियां दुख में बदलने लगती हैं। इस शिक्षा का सार यही है कि जितना आप अपनी इच्छाओं को कम करेंगे उतनी ही आपकी खुशियां बढ़ेंगी, और अगर आप अपनी इच्छाओं को बढ़ाते रहेंगे तो दुख अपने आप आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। इसीलिए खुश रहना है तो इच्छाओं को कम करना सीखिए और अपने मन को नियंत्रित करके सच्ची संतोष प्राप्त कीजिए। श्रीमद् भगवद गीता का 12वां शिक्षा यह है कि जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उन्हें आपकी कमजोरियों का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसे आपके बारे में पता ही नहीं होता कि आपको चोट कहां पहुंचानी है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उसे बहुत गहराई से पता होता है कि आपकी कमजोरी क्या है और ऐसा क्या किया जाए जिससे आपको दर्द पहुंचाया जा सके या नीचा दिखाया जा सके। यह कलयुग है जहां बाहर वालों से अधिक अपने लोगों से सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध 2 अलग अलग राज्यों में नहीं बल्कि एक ही परिवार के भाइयों के बीच हुआ था। दुर्योधन ने न जाने कितनी बार भीम को मारने के लिए षड्यंत्र रचे। पांडवों को जान से मारने की कोशिश है कि वह उनका कोई पराया नहीं था, बल्कि उनका अपना भाई था। घर में ही सारी लड़ाइयां होती हैं, बाहर के लोग आपसे क्यों लड़ेंगे? चोट और धोखा देने वाले अधिकतर वही होते हैं जो आपके अपने होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 13वां शिक्षा यह है कि सत्य और ईश्वर की शक्ति के साथ खड़े व्यक्ति को संसार की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकते हैं, चाहे पूरी दुनिया ही उसके खिलाफ क्यों ना हो। अंत में विजय सत्य और धर्म के साथ खड़े व्यक्ति की ही होती है। गीता में 700 श्लोक और 18 अध्याय है। इसका अंतिम श्लोक कहता है, जहां योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन है, वहीं विजय समृद्ध नीति और दृढ़ संकल्प है। धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछते थे कि युद्ध में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनके पक्ष में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महाबली खड़े हैं। उन्हें लगता था कि ऐसी शक्ति के साथ उनकी हार संभव नहीं है। लेकिन संजय ने उन्हें बताया कि जहां ईश्वर यानी श्री कृष्ण खड़े होते हैं, वहां शक्ति का कोई अर्थ नहीं होता। सत्य और धर्म की जीत निश्चित होती है, चाहे किसी के पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो। यदि ईश्वर और सत्य किसी के साथ है तो उसे पराजित करना असंभव है। श्रीमद् भगवद गीता का 14वां शिक्षा यह है कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा सोचना कि हम किसी कार्य को करने में असमर्थ हैं, अपने आप पर सबसे बड़ा अन्याय और धर्म है। यह कहना कि आप निर्बल हैं, स्वयं के प्रति सबसे बड़ा पाप है। मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है। इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप अपने विचारों को सकारात्मक और सशक्त बनाए रखें। गीता हमें सिखाती है कि भय और अधूरी इच्छाएं समस्त दुखों का मूल है। जब आप अपने भीतर की शक्ति और आत्मा की असीम संभावनाओं को पहचान लेते हैं तो जीवन की हर चुनौती को पार करना संभव हो जाता है। इसलिए अपने भीतर विश्वास जगा है और इस तथ्य को आत्मसात कीजिए कि आत्मा अजेय है और हर परिस्थिति में विजय प्राप्त कर सकती है। पुराने समय की बात है, एक शक्तिशाली राज्य का राजा अपनी प्रजा का बड़ा ख्याल रखने वाला और न्यायप्रिय था। एक दिन उसके गुप्तचरों ने उसे अत्यंत चिंता में डालने वाली सूचना दी। पड़ोसी राज्य की विशाल सेना 3 दिनों के भीतर हमला करने वाली थी। गुप्तचरों ने कहा, महाराज, खबर एकदम पक्की है। दुश्मन की सेना इतनी विशाल है कि उनका सामना करना लगभग असंभव है। यह सुनकर राजा का चेहरा चिंता और भय से मिलान हो गया। वह रात भर सो नहीं सका। उसे अपने राज्य, अपनी प्रजा और अपनी सेना की सुरक्षा की चिंता सताने लगी। अगले दिन उसने तुरंत एक आपातकालीन सभा बुलाई और अपने मंत्रियों, सेनापतियों और बुद्धिजीवियों से सलाह मांगी। राजा की आवाज थर थर आ रही थी। उसने कहा, हम पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यदि कोई उपाय है तो अभी बताओ, अन्यथा हम सब का अंत निश्चित है। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी एक दूसरे की ओर देख रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई ठोस सुझाव नहीं था। तभी राजा के सबसे चतुर और साहसी मंत्री ने आगे आकर कहा, महाराज, हमारी स्थिति कठिन है, लेकिन अभी भी एक उपाय है। मैं तुरंत बिना देर किए पड़ोसी राज्यों पर हमला करना होगा। राजा अचंभित होकर बोला, हमारी सेना छोटी है, उनका सामना कैसे करेंगे? यह तो अपने आप को मृत्यु के मुख में धकेलने जैसा होगा। मित्रों,
अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्रेरणा पुंज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्री ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, महाराज, दुश्मन रण की विशाल सेना भी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अगर हम पहला प्रहार करेंगे तो उनके संभालने से पहले ही उन्हें कमजोर कर सकते हैं। वैसे भी जब हार तय है तो क्यों ना सम्मान और साहस साथ अपनी जान की बाजी लगाई जाए। जब कुछ नहीं बचता तब मनुष्य अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ता है। यही हमारी एकमात्र आशा है। राजा को मंत्री की बातों में सच्चाई दिखी। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया। प्रजा भी इस युद्ध में सहयोग देने के लिए आगे आई। पूरे राज्य में जोश और भय का अजीब मिश्रण था। सैनिकों ने अपने परिवारों को विदा किया और युद्ध की तैयारियों में जुट गए। पड़ोसी राज्यों तक पहुंचने के लिए एक बड़ा पुल पार करना पड़ता था। जैसे ही सेना ने पुल पार किया, राजा ने एक ऐसा आदेश दिया जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। उसने कहा, पुल को जला दो। सैनिकों की आंखों में अविश्वास और आशंका थी। ने कहा, महाराज, अगर हम हार गए तो वापस कैसे लौटेंगे? राजा की के आंखों में अडिग विश्वास और दृढ़ता झलक रही थी। उसने उत्तर दिया, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अब या तो हम विजय होकर लौटेंगे या यही अपने प्राणों की आहुति देंगे। हमें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। यह हमारी परीक्षा की घड़ी है। जो डर गया वह मारा, लेकिन दुस्साहस से लड़ेगा वहीं बचेगा। राजा के इन शब्दों ने सैनिकों के भीतर अद्भुत जोश भर दिया। वे अपनी जान की परवाह किए बिना युद्ध भूमि में कूद पड़े। उनके हृदय में अब केवल एक ही लक्ष्य था, जीत। दुश्मन की विशाल सेना को देखकर उनके मन में भय की बजाय दृढ़ता जाकर सैनिकों ने अपनी पूरी शक्ति और साहस से लड़ाई लड़ी। दुश्मन के शिविर में हड़कंप मच गया। पड़ोसी राज्य की सेना इतनी जल्दी हमले के लिए तैयार नहीं थी और बिखर गई। आखिरकार राजा और उसकी छोटी सी सेना ने वह युद्ध जीत लिया जो असंभव माना जा रहा था। उस दिन राजा और उसकी सेना ने न केवल युद्ध जीता, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि जब आपके पास कोई और विकल्प नहीं बचता तो इंसान असंभव को भी संभव बना सकता है। कभी भी यह मत सोचो कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। जब मनुष्य पूरे साहस, संकल्प और जी जान से किसी कार्य को करता है तो सफलता निश्चित होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में हमारी सच्ची ताकत और दृढ़ता उभर कर सामने आती है। हार को स्वीकारने से बेहतर है पूरी ताकत से लाकर उसे चुनौती देना। श्रीमद् भगवत गीता का 15वां शिक्षा यह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हर मनुष्य 3 गुणों रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण से बना होता है। इसलिए ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसमें केवल अच्छाई या केवल बुराई हो। हर व्यक्ति में अच्छाइयां और बुराइयां दोनों होती हैं। यदि आप चाहें तो सबसे अच्छे इंसान में भी बुराई ढूंढ सकते हैं और यदि चाहें तो सबसे बुरे इंसान में भी अच्छाई देख सकते हैं। इसीलिए यदि आपको लगता है कि आपके भीतर कुछ कमियां हैं और इसी कारण आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। साथ ही लोगों की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल अधिकतर लोग ऐसे दृष्टिकोण से दूसरों को देखते हैं जहां उन्हें केवल बुराइयां नजर आती हैं और अपनी केवल अच्छाइयां। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो उसकी चिंता मत करें। जो चीजें आपके नियंत्रण में हैं और जिन्हें आप सुधार सकते हैं उन पर काम करें और खुद को बेहतर इंसान बनाया। लेकिन जो चीजें प्राकृतिक रूप से आपके वश में नहीं हैं, उनके बारे में चिंता करके दुखी होने का कोई लाभ नहीं है। यह शिक्षा हमें आत्म संवर्धन की प्रेरणा देती है। अपने गुणों को निखारें, लेकिन उन चीजों के बारे में परेशान न हो जिन्हें आप बदल नहीं सकते हैं। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके ही आप एक मजबूत और सशक्त व्यक्ति बन सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का 16वां शिक्षा यह है कि वह इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। बाहर से तो सभी खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इंसान अशांति से भरा रहता है। बहुत पैसा कमा लिया, कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वह कामयाबी असली नहीं। असली कामयाबी मानी जाएगी जब आपका मन खुश रहता है। खुशी प्राप्त करने के लिए हम पूरा जीवन भौतिक संसाधनों को जुटाने में लगे रहते हैं। धन, गाड़ी, बंगला आदि प्राप्त करने की दौड़ में लगे रहते हैं कि इन्हें प्राप्त करने से हमें खुशी मिलेगी, लेकिन वास्तविकता में
ऐसे भौतिक संसाधनों को प्राप्त करके मिलने वाली खुशी थोड़े समय के लिए होती है। जैसे ही हमें वह संसाधन मिलता है, हमारा मन दूसरे संसाधन को प्राप्त करने के लिए परेशान होने लगता है। इसलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य वास्तव में खुशी तभी प्राप्त कर सकता है जब वह अपनी इच्छाओं को वश में करके और उनका त्याग करके आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ता हुआ भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, ईश्वर की भक्ति करता है। ऐसा मनुष्य जो सभी कामनाओं से रहित होकर सुख और दुख को समान भाव से देखता है, वह भीतर से आनंद और संतोष को प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवत गीता का 17वां शिक्षा यह है कि मनुष्य को हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान लगाना चाहिए, न कि इस बात पर कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे। जब हम इस बात की परवाह करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, तब हम अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाते। एक बार की बात है, एक फल वाला बाजार में बैठकर बड़े मन से अपने फल बेच रहा था। उसके पीछे एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था, यहां ताजे फल बेचे जाते हैं। उसने बड़े गर्व से यह बोर्ड लगाया था ताकि लोग उसकी दुकान पर आए और जाने कि वह ताजे और अच्छे फल बेचता है। तभी पहला ग्राहक आया। उसने बोर्ड को ध्यान से पढ़ा और फल वाले से बोला, भाई, या यहां शब्द लिखने की क्या जरूरत है? को पता है कि तुम यहां बैठे हो, वहां नहीं, इसे मिटा दो। फल वाला सोच में पड़ गया। फिर उसने सोचा शायद ये सही कह रहा है और उसने यहां शब्द मिटा दिया। अब बोर्ड पर लिखा था, ताजे फल बेचे जाते हैं। कुछ ही देर बाद दूसरा ग्राहक आया। उसने बोर्ड बढ़ा और कहा, ताजे लिखने की क्या जरूरत है? हम जानते हैं कि तुम अच्छे और ताजे फल बेचते हो, कोई सड़े हुए फल बेचने तो नहीं बैठे हुए। इसे हटा दो फल वाला, थोड़ा चेंज। लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद यह सलाह भी ठीक है। उसने ताजे शब्द भी मिटा दिया। अब बोर्ड पर बचा फल बेचे जाते हैं। थोड़ी देर बाद तीसरा ग्राहक आया। उसने बोर्ड को देखा और कहा, हमें तो देख रहा है कि तुम फल बेच रहे हो, इसे लिखने की क्या जरूरत है? इसमें से फल भी हटा दो। फल वाला थोड़ा असमंजस में था, लेकिन उसने सोचा कि ग्राहकों की बात मान लेना ठीक रहेगा। उसने फल भी मिटा दिया। अब बोर्ड पर बचा था, बेचे जाते हैं। इतने में एक और ग्राहक आया। उसने बोर्ड पर नजर डाली और हंसते हुए बोला, भाई, बेचे जाते हैं, लिखने की क्या जरूरत है? कोई मुफ्त में तो नहीं दे रहे हो, इसे भी मिटा दो। फल वाला अब तक हर ग्राहक की सलाह मानता रहा था। उसने बेचे जाते हैं भी मिटा दिया। अब बोर्ड पूरी तरह खाली हो गया। थोड़ी देर बाद एक और व्यक्ति आया और बोर्ड की ओर देखकर चकित हो गया। उसने पूछा, भाई, ये बोर्ड खाली क्यों रखा है? तुमने इसमें कुछ लिखा क्यों नहीं? अगर तुम इसे इस तरह खाली रखोगे तो लोग जानेंगे कैसे कि तुम फल बेचते हो? वाला परेशान और निराश हो गया। उसने सोचा, मैंने हर किसी की सलाह मानी, लेकिन अंत में मैं अपनी बात ही भूल गया। इस कहानी से यह समझ आता है कि दुनिया में हर इंसान की अपनी राय होती है। सलाह देना आसान है, लेकिन हर सलाह मानना सही नहीं। हमें दूसरों की राय सुननी चाहिए, लेकिन अपनी सोच और पहचान को कभी नहीं भूलना चाहिए। हर किसी को खुश करने की कोशिश में हम खुद को खो बैठते हैं। याद रखें, जो आप करते हैं वह आपके विचारों और निर्णयों से तय होना चाहिए, न कि केवल दूसरों की राय से। इसलिए हारे हुए की सलाह सुनिए और जीते हुए का तजुर्बा, लेकिन दिमाग खुद का लगाइए। डरिए मत कि हम गलती कर बैठे तो क्या होगा। गलतियों से ही सीख मिलती है। गलतियों से खुद का तजुर्बा आएगा। आज हार होगी तब भी सीखोगे। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, यह भी अगर हम ही सोचेंगे तो फिर वे लोग क्या सोचेंगे? इसीलिए कहते हैं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। श्रीमद् भगवत गीता का 18वां शिक्षा यह है कि जीवन में हमें मित्रता हमेशा सोच समझकर करनी चाहिए। जिससे भी अपना मित्र बना है उसका साथ हमेशा निभाना चाहिए। महाभारत में ऐसे कई मित्र थे जिन्होंने अपनी ही सेना के साथ विश्वासघात किया। ऐसे भी कई लोग थे जो ऐन वक्त पर पाला बदलकर कौरवों पांडवों के साथ चले गए। युयुत्सु इसके उदाहरण हैं। इसलिए कहते हैं कि कई बार दोस्त के भेष में दुश्मन हमारे साथ आ जाते हैं और हमसे कई तरह के राज्य ले लेते हैं। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं, जैसे कौरवों का साथ दे रहे भीष्म, द्रोण और विदुर ने अंततः युद्ध में पांडवों का ही साथ दिया। ईमानदार और बिना शर्त समर्थन देने वाले दोस्त भी आपका जीवन बदल सकते हैं। वो के पास भगवान श्री कृष्ण थे तो कौरवों के पास महान योद्धा करना है। इन दोनों ने ही दोनों पक्षों को बिना शर्त अपना पूरा साथ और सहयोग दिया।
यदि कर्ण को छल से नहीं मारा जाता तो कौरवों की जीत तय थी। पांडवों ने हमेशा श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उस पर अमल भी किया, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को सिर्फ एक योद्धा समझकर पांडवों की सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया। यदि दुर्योधन कर्ण की बात मानकर करने पर घटोत्कच को मारने का डर भाव नहीं डालता तो इंद्र द्वारा दिया गया जो अमोघ अस्त्र कर्ण के पास था उससे अर्जुन मारा जाता और संभवतः परिणाम कुछ और हो सकता था। इसलिए मित्रता करने के साथ साथ मित्रता निभाने में भी ईमानदारी का परिचय देना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता 19वां। शिक्षा यह है कि कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज हद से ज्यादा नहीं करनी चाहिए। किसी से प्रेम भी हद से ज्यादा मत करना और किसी से नफरत भी हद से ज्यादा नहीं करना। हद से ज्यादा मीठा भी खराब हो जाता है तो हद से ज्यादा कड़वा भी खराब हो जाता है। हद से ज्यादा खाना भी आपको बीमार कर देगा तो हद से ज्यादा भूख खड़ा रहना भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हद से ज्यादा आराम भी आपको बीमार कर सकता है और हद से ज्यादा जागना भी आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही आप संतुलन को खो देते हैं वैसे ही आपके जीवन में कोई न कोई छोटी या बड़ी दुर्घटना हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता का 20वां शिक्षा यह है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही होता है। जो बोया है वहीं काटोगे। यदि आपने माँ बाप की सेवा की है तो ही आपकी संतान बुढ़ापे में आपकी सेवा करेंगे, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी पास नहीं होगा। इसीलिए बुरे कर्मों का त्याग ही सर्वोत्तम है। एक गरीब आदमी मछली पकड़ रहा था। मछली पकड़ते पकड़ते उसने ताजी ताजी मछली पकड़ी। पास में ही एक सेठ भी मछली पकड़ रहा था, लेकिन मछली पकड़ने का अनुभव न होने के कारण काफी देर से उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगी। सेठ ने जब देखा कि उस गरीब आदमी ने ताजी मछली पकड़ी है तो उसके मन में लालच आ गया और उसने गरीब आदमी के हाथ से मछली छीन ली। गरीब आदमी ने सेठ से कहा, यह मछली मैंने पकड़ी है, आप इसे क्यों छीन रहे हैं? सेठ ने अपनी ताकत दिखाते हुए कहा, चल जाए, दूसरी पकड़ लेना, यह मछली तो अब मेरी है। ऐसा कहकर सेठ वहां से चलने लगा। अब भी मछली जिंदा थी और तड़प रही थी। मछली ने सेठ के अंगूठे में काट लिया, जिससे वह सेठ के हाथ से छिटक गई और फिर से पानी में जा गिरी। सेठ के अंगूठे में गहरा घाव हो गया और तेजी से खून बहने लगा। सेठ दौड़ा दौड़ा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने अंगूठे पर पट्टी कर दी और कहा, 3 दिन बाद आकर दिखाना। 3 दिन के बाद सेठ दोबारा डॉक्टर के पास पहुंचा और अपना घाव दिखाया। घाव ठीक होने की बजाय और गहरा हो गया। डॉक्टर ने कहा, अब इस अंगूठे को काटना पड़ेगा, अगर नहीं काटा तो हाथ खराब हो जाएगा, मरता क्या न करता। सेठ ने अपना अंगूठा कटवा लिया। डॉक्टर ने फिर से पट्टी बांधी और 3 दिन बाद आने के लिए कहा। से 3 दिन बाद फिर गया। पट्टी खोली गई, घाव सड़ने लगा था। डॉक्टर ने कहा, अब हाथ कलाई तक काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा हाथ जाएगा। सेठ ने कलाई कटवा देंगे। सेठ को पट्टी बांध दी गई और 4 दिन बाद फिर से आने को कहा। 4 दिन बाद डॉक्टर ने घाव को देखकर कहा, अब तो बाजू काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा शरीर साथ जाएगा। अब सेठ का पूरा बाजू कट चुका था। तभी सेठ के एक मित्र ने उससे पूछा, तुझसे कहीं कोई गलती तो नहीं हुई? आखिर यह क्या हो रहा है? तू जाने अनजाने कोई गलती तो नहीं कर बैठा जिसके कारण तेरे साथ यह सब हो रहा है? सेठ बोला, हाँ, एक गलती तो हुई है। मैंने उस मछली वाले पर हाथ मारा था। मेहनत उसकी थी, मगर खाना मैं चाहता था। मित्र ने जैसे ही सुना उसने सेठ से कहा, जरूर ये उस मछली वाले आदमी की वजह से ही हो रहा है, तो जल्दी से जान और उसे ढूंढ, उसके सामने नाक रगड़ और माफी मांग। सेठ द्वारा और उस गरीब आदमी को ढूंढा, उसके पैरों में गिर गया और उससे पूछा, यह तूने क्या किया? क्या तुझे कोई तंत्र मंत्र के विद्यार्थी है? तूने क्या किया? मेरे साथ कोई बद्दुआ दी? तूने? गरीब आदमी हाथ जोड़कर बोला, मैंने तो कुछ नहीं किया। सेठ बस ऊपर देखा और कहा, हे भगवान, इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तू से अपनी ताकत दिखा दे। मित्रों, हमेशा याद रखें, बुरे कर्मों का फल भी बुरा ही होता है। कर्मों का फल हमें वैसे ही ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा खो जाने पर सैकड़ों गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है। कर्म फल से कोई नहीं बच सकता। श्रीमद् भगवद गीता का 21 मार्च शिक्षा यह है कि हम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो कुछ भी आज आपका है कल किसी और का होगा, इसलिए जो भी कम करें उसे भगवान को अर्पित करें।
जीवन में सबसे बड़ा उपहार स्वास्थ्य है, सबसे बड़ा धन संतोष है और सबसे सच्चा संबंध वफादारी से बनता है। यदि आप छल करेंगे तो एक दिन वह छल आपके पास लौट आएगा, चाहे आज हो या काल जीवन। सच्चाई से जी, हर पल सुकून मिलेगा। उपवास केवल अन्न का नहीं होना चाहिए, बल्कि लोभ लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों से भी उपवास रखना चाहिए। यदि मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम पूरी तरह किसी काम में लगाया जाए तो सफलता निश्चित होती है। भाग्य का इंतजार करने के बजाय कर्मों का तूफान पैदा करें, दरबार से अपने आप खुल जाएंगे। क्रोध की अवस्था में भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम बुद्धि का नाश करता है। जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति का पतन निश्चित है। जैसे पानी अपनी मर्यादा छोड़कर विनाशकारी बन जाता है, वैसे ही जब वाणी मर्यादा तोड़ती है तो सर्वनाश होता है। किसी को धोखा देना एक प्रकार का कर्ज है जो किसी न किसी दिन आपको किसी और के हाथों लौटाया जाएगा। कलयुग में हमेशा सतर्कता और तैयारी के साथ रहना चाहिए, क्योंकि नम मौसम पर भरोसा है ना, इंसानों पर वे कभी भी बदल सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का 22वां शिक्षा यह है कि हमारे रिश्तेदार ही हमसे सबसे ज्यादा चलते हैं। हमारी सफलता से सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे रिश्तेदारों को ही होती है। बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है। जो आपके रिश्तेदार होते हैं उनकी पूरी नजर रहती है आपकी जिंदगी पर। बाहर से तो यही कहेंगे कि आगे बढ़ो, सफल हो जाओ, खुश रहो। जिंदगी में जब उन्हें आप अपनी सफलता के बारे में बताएंगे, अपनी किसी कामयाबी की खबर सुनाएंगे, तो उसे सुनकर उन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। कई बार सारी दुनिया आपको पसंद करती है, आपके काम की तारीफ करती है, लेकिन आपकी कदर आपके घर में ही नहीं होती। पांडव के हर सुख से दुर्योधन जलता था। जब भी पांडव किसी काम में सफल होते थे, उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। दुर्योधन हर प्रयास करता था पांडवों को नीचा दिखाने का, जितना हो सके उन्हें दुखी करने का। यही भाइयों की आपसी जलन महाभारत के युद्ध की वजह बनी, जिसमें न जाने कितने अनगिनत लोग मारे गए। बाहर वालों को क्या फर्क पड़ता है कि आप कैसी जिंदगी जीते हैं, लेकिन यह है जो रिश्तेदार होते हैं, ये जो करीबी लोग होते हैं, मजाल है जो इन्हें आपकी खुशी बर्दाश्त हो जाए। सबसे खतरनाक होते हैं ये लोग, क्योंकि यह बाहर से बहुत मीठा बोलते हैं, आपको अच्छे अच्छे शब्द कहते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे यह आपसे जरा भी खुश नहीं होते हैं। इसीलिए किसी को भी अपना समझने से पहले यह जरूर जांच परख लें कि वह सच में आपका अपना है या सिर्फ अपनेपन का दिखावा कर रहा है। श्रीमद् भगवत गीता का 23 स्वास्थ्य शिक्षा यह है कि जो व्यक्ति अपने कार्यों को समय पर पूरा नहीं करता और समय का महत्व नहीं समझता, उसकी पूरी जिंदगी व्यर्थ ही समाप्त हो जाती है। समय ही जीवन की असली पूंजी है। यदि आप इसे निरर्थक कार्यों में बर्बाद कर देते हैं तो जीवन में आपको कुछ भी सार्थक प्राप्त नहीं ही होगा। यदि आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो समय की कद्र करना अत्यंत आवश्यक है। समय का सही उपयोग आपको न केवल सफलता की ओर ले जाता है, बल्कि जीवन को भी सही दिशा में आगे बढ़ाता है। समय बीतने पर लौटकर नहीं आता था, इसलिए हमें इसका सदुपयोग करते हुए अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्रेरणा पुंज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् गीता का 24वां शिक्षा यह है कि डर धारण करने से भविष्य के दुखों का निवारण नहीं होता। डर केवल चिंताओं को बढ़ाता है, जो मन का सुख चैन छीन लेता है। तुम्हें किस कदर है, कौन उन्हें मार सकता है। तुम शरीर नहीं हो बल्कि आत्मा हो जो अजर अमर है। शरीर तो मात्र एक साधन है अपने कामों को सिद्ध करने का। अर्जुन युद्ध में अपने बंधु बांधवों से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि जब किसी विवाद का हल शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होता तो युद्ध ही एकमात्र विकल्प होता है। कायर लोग युद्ध से पीछे हटते हैं। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि पर पहुंचने के बाद भी युद्ध करने से इनकार किया तो श्री कृष्ण ने कहा कि न कोई मरता है और न कोई मानता है, सब केवल निमित्त मात्र है। आत्मा अजर और अमर है, इसलिए मनुष्य को डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने नियत कर्मों को निडरता से संपन्न करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का 25 मार्च शिक्षा यह है कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व देंगे वहीं आपको महत्व नहीं देगा।
आपने गौर किया होगा कि आपका अपमान वही लोग करते हैं जिन्हें आप सबसे अधिक महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी की बहुत ज्यादा इज्जत करेंगे तो उसकी नजर में आपकी इज्जत खत्म हो जाएगी। किसी को भी अपना सब कुछ बना लेना गलत है। जैसे ही आप किसी को अपना सब कुछ बना लेते हैं तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाते। श्रीमद् भगवद गीता का 26 वर्ष शिक्षा यह है कि जो मुश्किल वक्त और दुख के समय में आपके साथ खड़ा रहेगा वही आपका अपना है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि वे आपसे प्रेम करते हैं और हर परिस्थिति में साथ देंगे, लेकिन जब आपकी जिंदगी में सचमुच तकलीफ आती है तभी यह पता चलता है कि कौन आपके साथ है और कौन नहीं। अधिकतर लोग भाग जाते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि आप उनसे मदद मांगेंगे और बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। लोग आपसे तभी रिश्ता रखते हैं जब उन्हें आपसे कोई फायदा होता है, लेकिन जब उन्हें समझ में आता है कि आपको उनकी मदद की जरूरत है तो वे दूर भाग जाते हैं। इसीलिए जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा हो वही आपका अपना है। बाकी सब लोग केवल कहने भर के अपने होते हैं, क्योंकि दुख के समय में ही सच्चाई सामने आती है। श्रीमद् भगवद गीता का 27वां शिक्षा यह है कि आप संसार से जितना प्रेम लगाव और मोहन लगाओगे उतना ही दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। आपके सारे दुखों का कारण यही है कि आप किसी को अपना मान लेते हैं। आपकी जिंदगी के दुख, चिंताएं और तकलीफें वहीं से शुरू होती हैं, जहां आपका अपना अपनापन होता है। जब आप किसी चीज, व्यक्ति, रिश्ते या काम को अपना मान लेते हैं तो वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर दुखों और निराशाओं से मुक्ति चाहते हो तो संसार के मोह में मत उलझो, मेरी भक्ति करो और मुझसे प्रेम करो। मैं तुम्हें इस संसार के सभी दुखों से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करूंगा। श्रीमद् भगवद गीता का 28वां शिक्षा यह है कि मनुष्य को कभी भी बदले और घृणा की भावना अपने मन में नहीं रखनी चाहिए और ना ही अपने भाग्य को कोसना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वह अपना संपूर्ण जीवन बर्बाद कर लेता है। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा, हे कृष्ण, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी मां ने मुझे त्याग दिया। इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। इसमें भी मेरा क्या अपराध था? द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं हो भला। इन सब में मेरा क्या अपराध था? इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, एक कारण जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था और मेरे पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उस रात मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा। मेरा बचपन गरीबी और अभावों में बीता और मुझे हर वह काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना होता है। गाय का गोबर मैं अपने हाथों से उठाता था। जब मैं चल भी नहीं सकता था तब मुझ पर प्राणघातक हमले किए गए। मुझे बार बार मारने की कोशिशें की गई। मेरे पास बचपन में न तो शिक्षार्थी, न महल, गुरुकुल और ना ही विशाल सेना, लेकिन फिर भी मेरे मामा मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। भगवान ने कहा कि मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से भरा था, लेकिन यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ा, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का उत्तर कैसे देते हैं। आपके पास जो ज्ञान है उसका आप किस तरह उपयोग करते हैं और इन सभी चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। महाभारत में कर्ण के जीवन में आए उतार चढ़ाव यह सिखाते हैं कि इस क्रूर दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखना कितना कठिन है। इसीलिए समय के साथ बदलना आवश्यक होता है, लेकिन रहे बदलाव तभी उचित है जब उसमें सभी का हित हो। कर्ण ने खुद को बदलकर अपने जीवन का लक्ष्य तो प्राप्त कर लिया, लेकिन वे महान नहीं बन सके क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज से बदला लेने की भावना से किया। बदले की भावना से किया गया कोई भी कार्य समाज का कल्याण नहीं कर सकता। समाज ने एक महान योद्धा गर्दन को तिरस्कृत किया जो समाज को बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन समाज ने उसकी कद्र नहीं की क्योंकि उसमें समाज को मिटाने की भावना थी। करने के लिए शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा करना नहीं था, बल्कि वह अपने सामर्थ्य के बल पर समाज से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था।
समाज और कारण दोनों को ही अपने अपने द्वारा किए गए अपराधों का दंड मिला और आज भी मिलता है। यदि कर्ण यह समझता कि समाज व्यक्तियों का एक भाग मात्र है जिसे हम सभी ने मिलकर बनाया है, तो संभवतः वह समाज को बदलने का प्रयास करता, न कि समाज के प्रति घृणा करता। श्रीमद् भगवत गीता की एक शिक्षा यह है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा इंसान नहीं करना चाहिए। महाभारत की कथा में दुर्योधन ने कई बार षड्यंत्र रचकर पांडवों को मारने की कोशिश की, यहां तक कि उन्हें जलाकर मारने का प्रयास भी किया। पांडव जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे, बार बार उसकी चालों में फंसते रहे, क्योंकि वे दुर्योधन को अपना भाई और सगा समझते थे। वे उस पर भरोसा करते थे, जबकि दुर्योधन उनकी मृत्यु की साजिश कर रहा था। हालांकि भगवान ने हमेशा उनकी रक्षा की, पर यह शिक्षा हमें बताती है कि भरोसा करते समय आंखें खुली रखना अत्यंत आवश्यक है। केवल रिश्तों या दिखावे के आधार पर किसी पर पूरी तरह भरोसा करना खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए चाहे वह संबंध कितना ही नजदीकी क्यों ना हो, सच्चाई को समझने और सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह शिक्षा सतर्कता और विवेक की महत्ता का बोध कराती है। भरोसा करना जरूरी है, लेकिन उसके साथ सजगता बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है, ताकि कोई भी छल कपट से हमें धोखा न दे सके। श्रीमद् भगवत गीता का समान शिक्षा यह है कि जैसा अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन और आपकी बुद्धि होगी। आप वैसा ही कर्म करोगे और वैसा ही आचरण करोगे। सात्विक अन्न खाओगे तो आपका मन सात्विक होगा, सात्विक व्यवहार करोगे और सोच भी अच्छी होगी। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों प्रकार के आहार का विस्तार से वर्णन किया है। इसका निचोड़ यह है कि जो मनुष्य सात्विक भोजन करता है उसे जीवन में सुख और शांति मिलती है। राजसिक भोजन करने से व्यवहार में क्रोध और अहंकार उत्पन्न होते हैं, जबकि तामसिक भोजन से काम, वासना और नकारात्मकता की अधिकता आती है, जिससे जीवन में दुख, चिंता और निराशा उत्पन्न होती है। लिए हमें अपने भोजन का चयन सोच समझकर करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का 31 मार्च शिक्षा यह है कि आप वह मत करो जो सभी करते हैं, बल्कि वह करो जो आपके लिए सही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो तेरे कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए, वह का तो कभी भी वह काम मत करो जो दुनिया कर रही है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सन्यासी बनना तेरा गम नहीं है, तेरा धर्म नहीं है। तू क्षत्रिय है, तेरा कर्म और धर्म यही है कि तू धर्म का नाश कर, धर्म की रक्षा कर था और इसके लिए युद्ध कर। इसी तरह हर व्यक्ति का एक अलग कर्तव्य और एक अलग मार्ग होता है, इसलिए उस मार्ग पर मत चलो जहां भीड़ जा रही होगी। कभी भी वह काम मत करो जो दुनिया कर रही है कि यह आजकल का ट्रेंड या फैशन है। अगर आप वही करोगे जो भीड़ कर रही है तो आप भी उसी में कहीं खो जाओगे। लेकिन यदि आप वह करोगे जो आपके लिए सही है और जो आपकी प्रतिभा है, तो आप दुनिया की भीड़ में भी सबसे अलग नजर आओगे। श्रीमद् भगवत गीता का 32 शिक्षा यह है कि आलसी व्यक्ति कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग केवल योजनाएं बनाते रहते हैं कि उन्हें बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, दुनिया घूमी है और भी कई चीजें चाहिए। यह सोचना तो बहुत आसान है, लेकिन उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेहनत करना और अपना कर्म करना या अधिकतर लोग नहीं करते। हर कोई चाहता है कि उसका शरीर फिट हो, लेकिन उसके लिए एक्सरसाइज करनी होगी और वह आपको ही करनी होगी। जो व्यक्ति आलसी बनकर बैठा रहता है, मैं उसे अच्छा शरीर मिलता है और न ही अच्छा जीवन। इसलिए यदि जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो आलस्य को अपनी जिंदगी से दूर करना होगा। आलस्य के चलते आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, बल्कि जो आपके पास है वह भी खो जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता 7:33 शिक्षा यह है कि बुरा इंसान अपनी बुराई कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार क्यों न करें। वह आपको तकलीफें अवश्य देगा, इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। बुरे इंसान के साथ आप कितना भी अच्छा बन जाए, वह कभी अच्छा नहीं बनेगा। महाभारत में दुर्योधन ने भी यही दिखाया। जब वह जंगल में पांडवों को मारने के लिए गया था, वहां के लोगों ने उसे पकड़ लिया। उसका मित्र कारण भी उस समय उसे छोड़कर भाग गया। वे भील उसे मार देना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर
अपने भाई की रक्षा के लिए वहां पहुंचे और उसका जीवन बचाया। इसके बावजूद दुर्योधन ने पांडवों के प्रति अपनी बुरी प्रवृत्तियां नहीं छोड़ी और हमेशा उनके लिए नुकसान की साजिश करता रहा। यह शिक्षा हमें बताती है कि बुरे इंसान के साथ जरूरत से ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश करना व्यर्थ है और उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वह व्यवहार करता है। श्रीमद् भगवद गीता का 34वां शिक्षा यह है कि करीबी और गरीबी के अनुभव इंसान को ऐसे सबक सिखाते हैं जो उसे अंदर से बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जिस तरह आप दूसरों से बात करते हैं उसी तरह उनकी बात भी सुनने की आदत डालनी चाहिए। इस शिक्षा में भगवान को सबसे करीबी दोस्त बनाने की सलाह दी गई है, क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र ऐसा साथी है जो तब भी हमारे साथ रहता है जब पूरी दुनिया हमें छोड़ देती है। इसलिए आपको ऐसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें, आपकी परवाह करें और आपको सच्चा अपनापन महसूस कराएं। सच्चे दोस्त वे होते हैं जो आपकी सहायता करते हैं और आपको समझते हैं। मृत्यु के समय आपके साथ कोई नहीं होगा, केवल आपके कर्म ही यह तय करेंगे कि आपको किस दिशा में जाना है।